वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जो है आज की जो वीडियो है बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। आपने ज़रूर इसको एंड तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी। वन बाय वन जो भी मैं काम, जो मैं पूरे दिन की रूटीन मैंने आपसे शेयर की है, सुबह से लेकर शाम तक मैंने जितने भी काम किए हैं, बहुत ही मोटिवेटिव काम किए हैं, आपने ज़रूर एंड तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि मैंने क्या किया है। मैंने जो है बादाम जो है रात को मैं भिगो के रख देती हूँ और सुबह मॉर्निंग में ये इस तरह मैं इसको ब्लेंड करके इसको अच्छे से मैं ब्लेंड करती हूँ। ब्लेंड करने के बाद जो है मैं इसका शरबत बनाती हूँ और मैं अपने बच्चों को देती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो है गर्मियाँ बहुत शदीद पड़ रही हैं और बच्चों को इस तरह के ड्रिंक जो है बहुत ज़रूरी हैं। और हमें अगर अपनी हेल्थ का ख्याल भी रखना है तो हमें भी इस तरह के ड्रिंक लेने चाहिए। इसके साथ ही मैं सुबह की जो है नाश्ते की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले जो है मैंने मलाई, रात को मैंने उसको दही जमा के मैंने उसका रखा हुआ था। तो मैंने सबसे पहले मैंने जो है मलाई को मैंने ब्लेंड किया अच्छे से और ये देखें कितना ही मज़े का मेरा मक्खन निकल आया है। आप जो है मैं रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि पराठे बनाते हुए मक्खन की अशद ज़रूरत होती है। और अगर पराठे आपने मज़ेदार और अच्छा सा नाश्ता अगर आपने बनाना है तो मक्खन का होना ज़रूरी होता है। अच्छा जी, आप देख रहे होंगे कि जो है आप सोच रहे होंगे कि हर रोज़ पराठे बना के दिखा देती है। तो जो है आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपने ज़रूर एंड तक देखना है। ये देखें रोल वाले पराठे हैं, जो है गंदम के आटे के साथ मैंने इस तरह के बाल वाले मैंने पराठे बनाए हैं, बहुत ही लेयर्स वाले हैं। आपने इसके साथ इसको बिल्कुल नहीं स्किप करना। और आगे भी जो है मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपको आज की वीडियो जो है मैंने बनाई है। इस तरीके से ये देखें सारे मैंने अच्छे से रोल वाले जो है पराठे बना दिए हैं। बच्चों ने बहुत ही शौक से खाए हैं और जो बच्चे नहीं खाते थे उन्होंने भी खाए हैं और खूब इंजॉय किया। और जो है आज का नाश्ता बहुत ही मज़े का था। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनें, ये हम थोड़ी सी हमें मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि हम बच्चों की अच्छी जो है उनकी हेल्थ का अच्छे से हम ख्याल रख सकते हैं। क्योंकि बच्चे जो हैं आपको पता है कि सुबह नाश्ता बिल्कुल नहीं करते। अगर हम इस तरह मेहनत कर लें और मक्खन के साथ अगर हम जो पराठे बना लें तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आगे चल के आप देखेंगे कि कितनी इन्फॉर्मेटिव मेरी वीडियो है। इसमें मैंने टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैंने आपको बताया है। और जो है मेरी प्यारी प्यारी बहनें, जो है आप जो मेरी वीडियो स्किप कर देती हैं, बिल्कुल स्किप ना करें, आप इसको वन बाय वन देखें तो बहुत कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो में। और हाँ, अगर आपने इस पॉइंट पे मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर किया करें, ताकि आपकी फैमिली जो है वो भी मेरी वीडियो से इंजॉय करे और उसके साथ जो है मोटिवेट हो सके। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले मैंने जो है रोटी को जो है बल दे के मैंने उसका एक पेड़ा बनाया। फिर उसके साथ ही मैंने उस थोड़ा सा मैंने स्प्रेड किया। स्प्रेड करने के साथ मैंने साथ ही उसके ऊपर मक्खन सारा ऐड कर दिया है, अच्छे से स्प्रेड किया है उसको। और उसके बाद ये देखें इस तरीके से मैंने वन बाय वन जो है पेड़े बना लिए हैं। और उनको आपने क्या करना है, थोड़ी देर आपने 2 से 3 मिनट के लिए आपने पेड़ों को ज़रूर छोड़ देना है, ताकि वो थोड़ा सा उन्हें जो है आपने रेस्ट देना है। और रूम टेम्परेचर पे भी अगर आप रेस्ट दें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको रूम टेम्परेचर पे रेस्ट देने के बाद आप जो है आपका जो तवा है वो आप आग पे रख लें और फ्लेम जो है आपने फुल रखनी है, ताकि आपका तवा जो है अच्छे से गर्म हो जाए। और उसके साथ ही फिर जैसे ही वो गर्म हो जाए आपने एक एक पेड़ा लेना है और उसकी रोटी बना लेनी है। बहुत ही मज़े की और जो है फ्लफ़ी और मलाई जैसी मेरी ये वाले पराठे बने थे, बहुत मज़े के बने थे। थोड़ी सी मेहनत से जो है हम अपने घर को जन्नत का नमूना बना सकते हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें। और इसके साथ ही जो है आप कोशिश किया करें कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करें, ताकि आपकी, मैं बार बार हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि अपनी सेहत का खूब ख्याल रखा करें। अगर आप अच्छी सेहतमंद होंगी तो आप अपने पूरे घर को जो है चला सकेंगी, अपने घर को जन्नत का नमूना बना सकेंगी और अपने बच्चों की भी अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। क्योंकि माँ जो है वो जो है एक सतून होती है अपने घर के लिए। तो वो अगर सेहतमंद होगी तो अपने घर को भी अच्छे से जो है देखभाल कर सकेगी। ये देखिए इस तरीके से सारे जो है पराठे मैंने बना लिए हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें। आप इस पॉइंट को बिल्कुल आपने मिस नहीं करना। इसके साथ ही ये देखें मैंने मक्खन लिया है थोड़ा सा, क्योंकि ताज़ा मक्खन जो है बहुत ही मज़े का लगता है। उसके साथ मैंने थोड़ी सी शक्कर ली है। मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी, क्योंकि मैंने सारे बच्चों को नाश्ता अच्छे से करवा के मैंने स्कूल जो भेज दिया था। बच्चों के कुछ एकेडमी जो है वो खुले हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें 9 बजे वहाँ पहुँचना होता है।
तो बच्चे जो है वो स्कूल चले गए थे, अब मैं अकेली थी घर में, तो ये मैंने जो है अपना नाश्ता रेडी कर लिया था। और उसके साथ मैंने थोड़ा सा मक्खन और जो है शक्कर ली, और थोड़ा सा रात का सालन जो बचा हुआ था वो मैंने ले लिया। और आपको पता है कि लस्सी जो है वो और मज़े की लगती है, तो साथ मैंने थोड़ी सी एक गिलास में लस्सी भी ले ली। तो ये था मेरा नाश्ता। और अब इसके बाद जो है मेरे दोपहर का टाइम था, जो मैंने आज जो बनाने थे, आज मैंने चपली कबाब बनाने थे। मेरे पास कीमा रखा हुआ था, कीमे को मैंने अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद अच्छे से मैंने कपड़े के साथ उसको खुश कर लिया। कपड़े के अंदर डाल के खूब मैंने उसको खुश किया। खुश करने के बाद ये देखें 2-3 अदद मैंने ऑनियन लिए हैं, और उसके साथ मैंने हरी मिर्चें ली हैं और जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। उसको भी मैंने एक कपड़े के अंदर डाल के अच्छे से मैंने उसका जितना भी पल्प था वो मैंने जो है एक उसमें ले लिया है बर्तन में। मैंने उसको भी नहीं ज़ाया किया। वो आप बालों पे उसको एलोवेरा के साथ लगा सकती हैं, अगर वो जो पल्प है और उसका जो रस है वो आपने ज़ाया नहीं करना, एक बर्तन में ले लेना है। और उसके साथ थोड़ा सा एलोवेरा जेल उसको अच्छे से मिक्स करके आप अगर अपने बालों पे लगाएंगी तो आपके बालों पे शाइन बहुत अच्छी आएगी। और जो आपके बाल जो हैं, आपके बाल जो घिर रहे हैं और जो हैं बिल्कुल जो है डल से हुए खड़े हैं, तो अगर आप जो है सिर्फ ऑनियन का पानी जो है वो अगर आप लगाएंगी तो आपके बाल और जो है एलोवेरा उसमें मिक्स करके लगाएंगी तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये देखें, आप देख रही होंगी इस पॉइंट पे मैंने तिक्का मसाला जस्ट इसमें ऐड किया। कोई मैंने इसमें और जो है स्पाइसेस मैंने ऐड नहीं किए। उसके साथ ही मैंने इसमें एक कप के बराबर मैंने इसमें मेजरमेंट करके मैंने जो है इसमें बेसन ऐड कर दिया। उसके साथ मैंने इसमें 2 अदद लेमन ऐड किए थे। आपने अपने हिसाब से देख लेना कि आपके पास कितना कीमा है और कितना आपने इसमें उसकी क्वांटिटी आपने खुद देख लेनी है। उसके साथ ही मैंने इसको अच्छे से इसमें थोड़ा सा मैंने घी भी जो है वो भी मैंने ऐड किया था। और घी ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया। ग्लव्स पहन के आप अगर इसको जो है इसको मिक्स करेंगी तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्चें भी होती हैं जो कि हाथों को लग सकती हैं और हमारे हाथों को जलन सी फील होती है। तो आपने ग्लव्स पहन के इसको जो इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। खूब आपने मिक्स करना है अपने हाथों की मदद से, क्योंकि ये सारा जितना भी मिक्सचर है वो कीमे के अंदर अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए और एक जान बन जाए। अगर एक जान आपका मिसाला नहीं बनेगा तो ये जो है आपके चपली कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। मैं फिर आपसे कहूँगी कि आपने मिसाला जो है अच्छे से आपका कीमे वाला जितना भी मिक्सचर है आपने अच्छे से उसको हाथों की मदद से एक जान करना है। एक जान अगर नहीं होगा तो आपका जो है सारे चपली कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से सारे मैंने 1 बाय 1 सारे चपली कबाब बना लिए थे। ये देखें, ये मेरे कितने मज़े के ये वाले चपली कबाब बने थे। बच्चों ने खूब इंजॉय किया, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद थे। वो भी बहुत जो है तारीफ़ कर रहे थे और कह रहे थे कि बहुत ही मज़े का डिनर बना है। तो इस तरीके से मैंने सारे 1 बाय 1 सारे मैंने बना लिए। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनें, आप भी जब बाज़-औक़ात जो है हर वक्त बच्चे जो है सालन खा खा के तंग हो जाते हैं, तो आप इस तरीके से अपना जो है थोड़ा सा अपनी रूटीन आप चेंज कर सकती हैं। साथ मैंने जो है रायता भी बनाया था, सैलड भी बनाया था और जो है चपाती के साथ बच्चों को ये बहुत पसंद आया। तो ये था मेरा आज का डिनर। उसके साथ ये देखें कितना ही खूब हमने इंजॉय किया और सब ने बहुत ही मज़े से खाया। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनें, आप भी अगर चाहें तो इस तरीके से अपना एक डिनर इस तरीके से आप रेडी कर सकती हैं। ये देखें, जब रायते के साथ हमने इसको सर्व किया तो बहुत ही वाव, बहुत ही मज़े का था, डिलीशियस था। और जैसे ही मुंह में डाला खुल जाने वाले चपली कबाब बने थे, बहुत ही मज़े के थे। आप अगर इसमें जो है तिक्का मसाला जो है इसको स्किप करके आप स्पाइसेस इसमें ऐड कर सकती हैं। और उसके साथ ये देखें, मीठे में जो है मेरे पास आम रखे हुए थे। मैंने बच्चों को इस तरीके से सारे, क्योंकि बच्चे जो हैं अगर छिलका आम के साथ हो तो बच्चे बिल्कुल नहीं खाते। और जो है आपको पता है कि बच्चे कितने केयरलेस होते हैं। मैं तो अपने बच्चों का खास ख्याल रखती हूँ, जो उनके मूड पे चलती हूँ। और इस तरीके से मैं देखती हूँ कि जो है मेरे बच्चे इस तरीके से नहीं खा सकते, तो मैं उनका छिलका जो है रिमूव करके उनको फिर खिलाती हूँ। क्योंकि हम माएँ हैं जो अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों के मूड को देखना चाहिए कि वो किस तरीके से खाते हैं। तो उनको खाना जो है वक्तन फ़ौक्तन जो है खिलाना हमारा फ़र्ज़ है। तो हमें उनको खूब खाना खिलाना चाहिए और उनकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। अल्लाह पाक का करम है कि उसने हमें इतने अच्छे अच्छे मेवाजात से नवाजा है, इतनी अच्छी नेमतें उसने अल्लाह ने हमें दी हैं, तो हमें खूब इससे एंजॉय करना चाहिए। तो इस तरह मैंने मीठे में जो है बच्चों में आम सर्व किए और जो है एक आम मैंने अपने हस्बैंड को काट के दिया, उन्होंने भी खूब
जो है मज़े से खाया। तो आज जो है मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ। आपके बर्तन जो है, अगर ग्लास के जो बर्तन है अगर आपके ख़राब हो गए हैं, वो डल पड़ गए हैं, उनका कलर जो है डल हो गया, तो आपने क्या करना है, एक बर्तन लेना है, उसमें थोड़ा सा आपने मीठा सोडा ऐड करना है और उसके साथ ही थोड़ा सा आपने विनेगर ऐड करना है और उसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए आपने इस तरीके से भिगो के रख देना है। और जब 2 से 3 घंटे गुजर जाएं तो आपने इसको कोई भी डिटर्जेंट या लिक्विड आपने लेना है और उसको अच्छे से आपने इनको वॉश कर लेना है। तो आप देखेंगे कि आपके बर्तन जो हैं ग्लास के, जो बिल्कुल शीशा डैमेज पड़ चुका था, तो आप देखेंगी कि वो कितना अच्छा और खूब और चमकने लग जाएगा। तो इस तरीके से हमें थोड़ी सी मेहनत करके हम अपने घर को जन्नत का नमूना बना सकते हैं, क्योंकि हम होम मेकर का यही काम होता है कि हम अपने घर को खूब जन्नत का नमूना बनाए। और मैं तो चाहती हूँ कि मेरा घर जो है दूसरों से मुनफिर नजर आए और चमकता दमकता, और मेरे बच्चे सेहतमंद और जो है हेल्दी हों। और इस तरीके से मैं तो मेरी तो यही, और मेरे हिसाब से मुझे ये भी अंदाज़ा है कि हर माँ यही चाहती है कि उसका बच्चा भी हेल्दी रहे और उसका घर भी चमकता रहे और जो है घर में जन्नत जैसा नमूना बने। तो इस तरह अगर आपने अपने घर को जन्नत सा नमूना बनाना है, अपने अपने जो है हर चीज़ को चमका के रखना है, तो इस तरीके से अगर आप ये वाला मेरी वाली टिप अगर आप इस्तेमाल करेंगी तो आपके बर्तन बहुत चमक जाएंगे। इस पॉइंट पे अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई। और उसके साथ ये देखें, जो स्टील के बर्तन होते हैं और वो भी अगर आपके थोड़े ख़राब हो गए हैं तो आपने क्या करना है, उसको भी विनीगर थोड़ा सा आपने ऐड करना है। विनीगर के साथ थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड कर लें तो खूब है, अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें। जस्ट विनीगर में भी आप इसको जो है अपने बर्तनों को जमका सकती हैं और 3 घंटे के बाद आप जो है इसको रख लें। आप जब दिन में कोई काम कर रही होती हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप जो है इस तरीके से अपने बर्तनों को रख लिया करें और बाद में जब 2-3 घंटे गुजर जाएं तो साथ उनको दूसरे बर्तनों के भी वॉश कर लिया करें। तो मैं रात को चिया सीड जो है वो भिगो के रखती हूँ ताकि जो चिया सीड है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। और दिन में जो भी मैं ड्रिंक बनाती हूँ बच्चों के लिए, ये चिया सीड मैं उसमें ऐड करके थोड़ा थोड़ा बच्चों को सबको उसमें ऐड करके दे देती हूँ। मुझे आसानी रहती है, इसलिए रात भर रखना होता है तो इसे रूम टेम्परेचर पे हम नहीं रख सकते क्योंकि गर्मी होती है, तो मैं उसे जो है रेफ्रिजरेटर में रख देती हूँ। तो इस तरीके से ये देखें, मेरे तकरीबन 2 से 3 घंटे गुजर गए थे। मैं जैसे बाकी काम कर रही थी तो ये इनको मैंने भिगो के रख दिया था। तो ये देखें, इनको अच्छे से आपने खूब मैं तो लिक्विड के साथ इसको वॉश करी थी। अगर आपके पास डिटर्जेंट है या कोई सोप है या कोई कंपनी का या आपके पास लिक्विड है तो आप उससे अपने बर्तनों को खूब चमका सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने बर्तनों को खूब चमका लिया था। उसके साथ ही आप जब तकरीबन रात को सोने लगे तो मैं आपको जो है आपको कहूँगी कि आप सबसे पहले इस तरह अपने बर्तनों को अच्छे से वॉश कर लें ताकि आपका सिंक जो है वो बिल्कुल नीट क्लीन हो जाए। और नीट क्लीन होने के बाद जितना भी आपका टॉप काउंटर है उसको अच्छे से एक दफ़ा आप लिक्विड उसके ऊपर स्प्रेड करके, कोई भी डीप क्लीनर है आप उसको उसके ऊपर स्प्रेड करें अच्छे से और उसको जो है ज़रूर आप वॉश करके और नीट करके रखें ताकि, क्योंकि आप जब सुबह उठें तो आपको अच्छी वाइब्स आएँ और आपकी किचन जो है वो चमकती दमकती आपको मिले। तो अगर रात को आप मैसी जो है अपना किचन छोड़ देंगी तो सुबह काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाने में जो है आपको पता है कि इतनी गर्मी होती है। तो अगर हम अपना किचन भी साफ़ करने लग जाएं तो जो है काफ़ी थकावट हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप रात को चमका के रखेंगी तो सुबह आराम से आप नाश्ता बना सकते। ये देखिए मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मैंने उनको अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने अपने सिंक को भी अच्छे से वॉश किया और उसको साफ़ कर लिया। और एक कपड़े के साथ आपने सिंक को ज़रूर साफ़ करना है ताकि आपका जो है सिंक उसके ऊपर दाग धब्बे ना पड़े। तो ये देखें, मैंने एक गिलास में पानी लिया और उसमें विनीगर ऐड करके अपने सिंक के जो है उसमें नल में ऐड कर लिया, क्योंकि जो है रात को आपको पता है कि ककरोच आते हैं। और अच्छा जी, इस तरह विनीगर वाला अगर पानी रात को आप इसमें ऐड कर देंगी तो आपके जो है ककरोच बिल्कुल आपके किचन में नहीं आएंगे और आप जो है इजी रहेंगी और इस तरह आपका किचन जो है जरासीम से पाक रहेगा। और अगर आपको ये सिलबट्टे से अगर आपको आवाज़ आती है और आप इससे तंग हैं तो आपने क्या करना है, कपड़ा इसके नीचे रख लें। इस तरह कपड़ा रखने से जो है आवाज़ जो है नहीं आती। तो ये थी आज की मेरी, अगर आपको पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।